डिजिटल पीके। और अब मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेकर आई हूँ जो कि है वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं HTML के अंदर वो मैं आपको कवर करवाऊँगी। अगर आप जो है वो अपना वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो करना चाहते हैं या वेब डिज़ाइनिंग की चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस ट्यूटोरियल को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए भी आपको जो है वो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। विदाउट वेब डिज़ाइनिंग के वेब डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको HTML से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, इसके कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। इसके कोर्स के अंदर हम जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल हर चीज़ कवर करेंगे जिसमें हमारे पास HTML से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब HTML क्या है, किस तरीके से HTML के ऊपर कोड होता है, कौन सा एडिटर हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से होती है, जावा स्क्रिप्ट को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं HTML के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम इस वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि बात आती है वेब डिज़ाइनिंग की, जब आपके पास वेब डिज़ाइनिंग की बात आती है तो वेब डिज़ाइनिंग जो है वो जिस लैंग्वेज के ऊपर होती है वो HTML है। ठीक है, तो आपको HTML अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं HTML, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ों को समझते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोगों को HTML के बारे में पता है, नो हाउ है HTML के बारे में, और मज़ीद आप इसको लर्न करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ट्यूटोरियल। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बिगनर लेवल से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मतलब बिल्कुल ही बिगनर, बिल्कुल ही ज़ीरो से बताने वाली हूँ HTML से रिलेटेड। सो वेब डिज़ाइनिंग जो हमारे पास होती है वो HTML पे बेसिक जो होती है वो HTML पे होती है। ठीक है, विदाउट HTML वेब डिज़ाइनिंग नहीं होती है। और डेवलपमेंट के लिए भी आपको HTML आनी चाहिए, HTML की नो हाउ होनी चाहिए। अब HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मार्कअप क्यों कहा जाता है, हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है, यानी HTML का जो कोड है वो हमारे ब्राउजर में हमारा डेटा शो करवाता है, यानी ब्राउजर में आपके पास एक वेब पेज शो करवाता है। ठीक है, इसीलिए हाइपरटेक्स्ट है। मार्कअप क्यों है ये मैं आपको आगे जस्टिफाई करती हूँ। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास HTML हम इस्तेमाल करते हैं। HTML describes the structure of a web page, यानी HTML जो है वो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है वेब पेज का। सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, इसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यानी आप लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया होगा। यूजुअली नॉर्मली हम जो है वो अपने वेब पेजेस की तरफ मूव करते हैं, जिसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है। अगर हम दराज की तरफ जाते हैं तो हम लिखते हैं ब्राउजर पे दराज.pk, तो हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाती है दराज की, जो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, जब हम दराज पे क्लिक करते हैं हमारे पास जो वेब पेज ओपन होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास सारी चीज़ होती है, स्टाइलिंग, मेन्यूज, मतलब बहुत खूबसूरत सी वो वेबसाइट बनी हुई होती है। ठीक है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो आपके पास HTML से बनता है। तो HTML सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर देता है। इस पर स्टाइलिंग करने के लिए CSS का इस्तेमाल होता है, मजीद इसके अंदर एनहांसमेंट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल के ऊपर HTML सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताता है वेब पेज का। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी HTML जो है वो एलिमेंट के ऊपर बेस होता है, यानी पूरी की पूरी HTML की लैंग्वेज जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। हम बहुत सारे HTML को कवर कर एलिमेंट्स को कवर करेंगे। जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स बताती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि एलिमेंट्स क्या हैं, और HTML की जो टर्म्स है ना उससे मैं आपको जो है वो बताती जाऊंगी कि किस टर्म को क्या कहा जाता है। HTML elements tell the browser how to display the content, यानी HTML के एलिमेंट ब्राउजर को बताते हैं कि आपका कंटेंट किस तरीके से डिस्प्ले होगा। HTML element label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, and etc. What is an HTML element? HTML element is defined by a start tag, some content, and end tag.
अच्छा जी, नीचे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है। टैग नेम यानी HTML की जो टैग्स हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है, उनको आप टैग भी कह सकते हैं, उनको आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी एलिमेंट कह लें, टैग कह लें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इसकी एग्जाम्पल है कि आपने यहाँ पर टैग नेम देना है इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट में, यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा और यहाँ पे आपका टैग हो जाएगा क्लोज। And the HTML element is everything from the start tag to the end tag। और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक हेडिंग और एक पैराग्राफ की एग्जाम्पल दी हुई है। अगर आपको अपने वेब पेज पे हेडिंग की नीड है तो आप H1 का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेडिंग को बताएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में, यानी स्टार्ट और एंड टैग में। इसी तरीके से P का टैग है। ठीक हो गया। HTML का पेज स्ट्रक्चर है ये, यानी HTML का ये पेज स्ट्रक्चर है कि HTML के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले HTML पर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी, फिर बॉडी के अंदर आप जो काम करना चाहते हैं वो आएगा। ठीक है, HTML जो है वो बेसिकली आपका जो डेटा है वो ब्राउजर पे शो करता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है कि आप HTML के जो टैग्स हैं उनको ब्राउजर पे किस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, HTML के जो टैग्स हैं वो रीड करता है ब्राउजर और उसको कुछ इस तरीके से शो करता है, यानी उसका जो तरीकेकार है ना वो डिस्प्ले करवाता है। लाइक अगर हम टैग इस तरीके से लिख रहे हैं ना H1P, तो ये एज इट इज ब्राउजर पे शो नहीं होगा, यानी इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले होगी। एडिटर की तरफ मूव करते हैं, HTML एडिटर की तरफ हम मूव करते हैं। HTML के एडिटर के अंदर आप जो है वो बहुत सारे एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपल सा एक नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल नोटपैड पे आपने टैग्स लिखे, उसको आपने ब्राउजर पे एग्जीक्यूट किया, आपका जो डेटा है मतलब आपका जो वेब पेज है उसमें आपका वेब पेज आ जाएगा डिस्प्ले होकर। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे जो HTML का एडिटर इस्तेमाल कर रही हूँ वो इस्तेमाल कर रही हूँ VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक हो गया, इसको आप सिंपली जो है वो ब्राउजर पे लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। आपने इसको सिंपल से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और ये इस तरीके से हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है। इस एडिटर पे हम जो है वो काम करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो हम इसकी तरफ मूव कर जाते हैं और हमारे पास जो है वो किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड को अपने पास जो है वो ओपन कर लेना है स्टार्ट मेन्यू में जाके। अच्छा, VS कोड के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, लाइब्रेरीज हैं जिसको आप इंस्टॉल करके अपने काम को VS कोड पे आसान बनाते हैं। यानी VS कोड के अंदर आपकी जो टाइपिंग है वो कम से कम हो जाती है, यानी इसके अंदर टूल्स की इन्हांसमेंट है, एक्सटेंशंस इसके अंदर बहुत सारे हैं जो आपकी चीज़ों को डिस्प्ले करवाता है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगाया एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एमिट एब्रीविएशन। ठीक है, ये एक टूल है जिसके थ्रू आपका जो बेसिक HTML का कंटेंट है, जो बेसिक जो आपको नॉर्मली हर फाइल में इस्तेमाल करना है वो आपके पास आ जाएगा। मैंने इसको एंटर किया तो ये मेरे पास एक बेसिक सा HTML का कोड है जो आपको हर अपनी फाइल में लाजमी इस्तेमाल करना है, स्टार्टिंग इसी से लेनी है। तो ये आपका इसने टूल ने आपको ये कोड प्रोवाइड कर दिया है। मैंने आपको बताया कि VS कोड के अंदर आपकी जो राइटिंग है यानी आपकी जो टाइपिंग है, आपके जो लाइन ऑफ कोड्स है वो अपने आप जनरेट होता है। इसके अंदर एक्सटेंशंस है, टूल्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, ये एक बेसिक सा कोड है HTML का जो आपको हर पेज पे इसकी नीड होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ डॉक टाइप HTML क्या होता है। डॉक टाइप HTML बेसिकली ब्राउजर को बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बेसिकली डॉक टाइप एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML वर्जन 5 का बता रहा होता है ब्राउजर को, इसकी लैंग्वेज हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद डॉक टाइप, देन HTML का टैग, देन हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर आपके पास कुछ मेटा के टैग्स हैं, कुछ टाइटल का टैग है। ठीक है, ये आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है तो आपको इसके ऊपर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो ये सब चीज़ें हटा दें। ठीक है, अगर आपको ये लाइन हटानी है आप हटा दें। ठीक है, आप सिर्फ UTF-8 वाली लाइन रहने दें। मेटा करेक्टर सेट UTF-8 का मतलब है यानी ये करेक्टर सेट HTML इन करेक्टर्स को फॉलो करेगा।
यानी इन कैरेक्टर्स के ऊपर काम करेगा। बेसिकली जो UTF-8 है इसके बैक पे कैरेक्टर्स डिफाइन है, तो HTML में हमारे पास ये सारे कैरेक्टर्स वो सपोर्ट करेगा। इसी के साथ साथ उसकी कंपैटिबिलिटी बता रहा है। देन आपके पास व्यू पोर्ट बता रहा है, यानी विथ साइज वगैरह के बारे में बता रहा है। विथ डिवाइस यानी विथ इज इक्वल्स टू डिवाइस विथ, यानी आप अपना HTML का पेज जिस भी डिवाइस पे ओपन करेंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ठीक है, मोबाइल ऐप, मोबाइल की स्क्रीन हो, यानी जिस भी डिवाइस की स्क्रीन पे आप इसको ओपन करेंगे अपने वेब पेज को, वो उस हिसाब से अपने आप की एडजस्टमेंट करेगा, वो इस मेटा के टैग से करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइटल। बेसिकली टाइटल आपके वेब पेज के टाइटल पे शो हो रहा होता है, जिसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, हेड का टैग क्लोज हो गया। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है, हेड का टैग यहाँ पे हो गया है क्लोज। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं और हम जो है वो कवर करेंगे बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि कौन कौन सा HTML के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हम इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। इस लेवल के अंदर हमारे पास सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्स HTML के जो हैं वो मैं आपको सब बताऊँगी, और इसी के साथ साथ एट्रीब्यूट्स की तरफ भी हम मूव करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं बॉडी के टैग में। मतलब आपके पास जो HTML का जितना भी कंटेंट है जो आपको अपने पेज पे व्यू करवाना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइटल है ये आपके पास ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। टाइटल ये मैं आपको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। आपको अपने वेब पेज की कंटेंट जो बनाना है, जो भी आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है, वो हमारे पास अंडर द बॉडी टैग आता है। यानी इस बॉडी के टैग के अंदर आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, HTML इसका स्टार्टिंग है। इसके बाद हमारे पास हेड है, हेड के अंदर हमारे पास मेटा और टाइटल का टैग आता है, फिर हेड का टैग क्लोज हो जाता है। इसी के साथ साथ बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग के अंदर बॉडी का टैग ओपन है, क्लोज है। इसके बाद आपके पास HTML क्लोज है। तो हमारे पास हमें वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट शो करवाना है वो हम बॉडी के टैग के अंदर देंगे। ठीक है, मैं इसको आपको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। अच्छा, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन इन ब्राउज़र भी कर सकते हैं, और जहाँ आपकी फाइल सेव है, ठीक है, वहाँ पर भी आप जो है वो उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस है हमारे पास। ये देखिए, ये सारे इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, ये रिकमेंडेड एक्सटेंशन है जो मैंने आपको बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेती हूँ, इंस्टॉल कर लेती हूँ। ओपन इन ब्राउज़र का जो ऑप्शन है वो मेरे पास अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये देखिए, ओपन इन ब्राउज़र। तो इससे क्या होगा, ओपन इन ब्राउज़र से जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो आपका जो HTML है वो ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। क्योंकि HTML का प्रीव्यू जो है इसको हम ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करेंगे, और ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करके मैं आपको डिस्प्ले करवाऊंगी कि अभी जितना हमने काम किया, यानी हमने टाइटल दिया है बेसिक एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास ब्राउज़र पे कहाँ शो होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास टाइटल है वो यहाँ पे ब्राउज़र के टाइटल पे शो होता है, बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपकी यहाँ देख सकते हैं कि आपके वेब पेज पे फिलहाल कोई भी कंटेंट नहीं है। ठीक है, वेब पेज का कंटेंट कब डिस्प्ले होगा, जब हम बॉडी के अंडर द बॉडी टैग हम काम करेंगे। ठीक है, तो हम अपने बेसिक एलिमेंट्स टैग्स की तरफ चलते हैं। आप बेसिक टैग्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें। ठीक है, तो हम बेसिक एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास है H1। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा H1। ठीक है, H1 मैंने यहाँ पे ओपनिंग टैग दिया और यहाँ पे मैंने क्लोजिंग टैग दिया। ठीक है, देखिए आप क्लोज टैग किस तरीके से हो रहा है आपके पास \H1। ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है हेडिंग के लिए। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग आप जो भी अपने कंटेंट अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर हेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखेंगे हमारे पास हेडिंग आ गई बेसिक एलिमेंट्स की। तो ये हमारे पास एक टैग आ गया H1 का, जिसमें हमारे पास एक बेसिक सी हेडिंग आ गई। ठीक है, अच्छा, हेडिंग के लिए आपके पास H1 से लेके H10 तक जो है वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हर वैल्यू के साथ उसकी जो साइज है, फॉन्ट साइज है, और जो फॉन्ट का बोल्ड होना है, ठीक है, वो आपके साथ H1 H2 के साथ साथ कम होता जाएगा। ये देखें, फिर H2 की हेडिंग कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हेडिंग देने के तरीके हैं
HTML के अंदर, जो आप H1 से लेके H10 तक आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पे P का टैग है, ठीक है। P के टैग के लिए आप पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ के लिए आप P का टैग लेते हैं, और मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया और मैं आपको इसको डिस्प्ले करवा देती हूँ इसकी, जो ये इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ आ गया। यानी अगर आपको अपने वेबसाइट पे कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप जो है वो P के टैग के साथ अपना जो पैराग्राफ है उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक सेपरेट करने के लिए बताया कि ये यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स हो गई हैं, यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ हो गया। तो अगर आपको अपने HTML में कोई चीज़ सेपरेट करवानी है तो आप हॉरिजॉन्टल रूल का जो है वो टैग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो आपके पास जो है वो सेपरेशन देगा आपके पेजेस में। तो बेसिकली मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो हेडिंग ये पैराग्राफ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे HR का टैग इस्तेमाल कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको पैराग्राफ के बीच में नेक्स्ट लाइन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक हमारे पास BR का टैग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे BR का टैग लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने BR का टैग लगाया तो उसने जो है मेरे लाइन पर लाइन ब्रेक देना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने BR का टैग लगाया तो इसने यहाँ पर लाइन ब्रेक दे दिया, ठीक है। लाइन ब्रेक से क्या हुआ, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। अगर आपको अपने पूरे पैराग्राफ में ब्रेक देने हैं तो आप BR का टैग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, BR का टैग इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ हम आगे मूव करते हैं और हमारे पास एक टैग है IMG का। IMG का टैग हमारे पास इमेज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको इमेज के अंदर फिलहाल अभी फ़िलहाल जब तक मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास IMG का टैग है, ठीक है। ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स क्या कह रहा है, आपको कौन सी इमेज अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवानी है, तो आपने यहाँ पर वो इमेज लिख दी। अच्छा, विद एक्सटेंशन लिखनी है। अच्छा, आपकी जो इमेज है वो वही होनी चाहिए जहाँ आपका HTML को यहाँ पे कर देना है क्लोज। फिर मैं आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ। देखें, ये हमारे पास वो HTML का इमेज है, सही है, जो हमने अपने पेज पे लेनी है, जो मैंने लिए logo.jpg के नाम से। आपने एक्सटेंशन भी लेना है। अच्छा, आप इसकी हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। इसका अपना IMG टैग का अपना जो है वो आप वो यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पे हाइट विड्थ 100 दे दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए हमारे पास ये इमेज आ गई, ठीक है। तो इमेज जो है वो हमारे पास IMG के टैग से आई है। IMG सोर्स इसका एट्रीब्यूट है। फिर आपने इसके अंदर इसकी वैल्यू असाइन करनी है। मैंने यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है वो दी है logo.jpg, इसकी फाइल का नाम। अच्छा, मैंने यहाँ पे logo.jpg क्यों दिया है, क्योंकि मेरी जो HTML की फाइल है जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे मेरी इमेज है। तो मैंने सिंपली, अगर आपकी HTML की फाइल दूसरी लोकेशन पर है और इमेज आपकी दूसरी लोकेशन पर है, ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस देना होगा कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ है, ठीक है, बेसिकली। अच्छा, जो एक्चुअल में सही काम करने का तरीका है, वो सही काम करने का तरीका ये है कि आपकी इमेज भी उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपका HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ऑल्ट क्या चीज़ है, ऑल्ट हमारे पास एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी जगह आपका ये नाम शो हो जाएगा जो आप यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है इमेज। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको अपने HTML के पेज पे कुछ इस तरीके से कंटेंट देना है, जो आपका कंटेंट बुलेट्स में शो हो या आपका कंटेंट जो है वो नंबर वाइज शो हो, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टैग्स हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग्स हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास जो HTML का टैग है वो है UL, ठीक है। और इसके अंदर आपको लिस्ट आइटम बनाने के लिए LI का टैग है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करनी है अपनी वेबसाइट पे जो नंबरिंग में है, तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो दे सकते हैं। सॉरी, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है UL, ठीक है। और जो सब
इसके एलिमेंट्स हैं एल आई, वो एल आई ही रहेंगे। ओ एल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको अपने लिस्ट आइटम्स देने हैं तो आप इस तरीके से अपने लिस्ट आइटम शो करवा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड में डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको डिस्प्ले करवानी है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपने सिंपली जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको देना है यूएल और यूएल के अंदर आपको देना है एल आई। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी लिस्ट आपको जनरेट करवानी है तो आप जनरेट करवा सकते हैं। बेसिकली जो लिस्ट आइटम है ये आगे काम आएगी, जैसे मेन्यूज वगैरह बनाने के लिए। तो कोई भी चीज़ इसके अंदर HTML के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो वैसे ही नहीं है, हर चीज़ काम की है। तो ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास शो हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्स शो कर रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट्स शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट इसी तरीके से कर रहे हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग आ रही है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग नहीं आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास दूसरे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट आता है लिंक का। ठीक है, अगर आपको लिंकिंग करवानी, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे इस एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है। अच्छा, हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ वेबसाइट के ऊपर मेन्यू बार बना हुआ आता है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से मेन्यूज बने हुए आते हैं। तो जब हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट के पेज पे हम उस पर जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं नेविगेशन। तो नेविगेशन किससे होती है? नेविगेशन बेसिकली होती है लिंकिंग से। तो हम यहाँ पे लिंक की तरफ मूव कर जाते हैं। तो लिंकिंग आप किससे करते हैं? लिंकिंग जो हमारे पास होती है वो एंकर के टैग से होती है। ठीक है, एंकर का टैग से होती है। एंकर का टैग आपको नेविगेट करवाता है डिफरेंट पेजेस की तरफ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लेना है? एंकर का टैग के लिए ए, इसके बाद इसका जो एट्रीब्यूट है वो है एच रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर आपने दे देना है अपनी फाइल का नाम। ठीक है, तो मेरी जो फाइल का नाम है वो क्या होगा? तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लूँगी। अच्छा जी, तो आपको अपनी जो भी डिफरेंट फाइल्स हैं वो कहाँ पे सेव करवानी है? वो आपको वहीं सेव करवानी है जहाँ आपके पास आपकी HTML की फाइल मौजूद है। ठीक है, जहाँ आपके पास आपकी HTML की फाइल मौजूद है आपने वहीं पर ही अपना जो है वो सेव करवाना है। हम इस HTML के फोल्डर में सेव करवा देते हैं अपनी फाइल। अच्छा जी, मैंने अबाउट अस की जो फाइल है वो बना ली है मेरे HTML उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मेरे पास मेरे फर्स्ट फाइल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अबाउट अस की HTML की फाइल बना ली। उसी तरीके से हमें सारा कंटेंट लेना है। इसी तरीके से हमने सारा कंटेंट ले लिया और हम यहाँ पर अबाउट अस के लिए एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट लिख रही हूँ, लॉरा वेबसन। ठीक है, हम जो है वो जो वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट होगा ऑब्वियसली वही देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो एच रेफरेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर हम दे देंगे अबाउट अस डॉट HTML। ठीक है, अच्छा जी, ज़रा ये देखें आप कि आपने लेना है सबसे पहले एंकर का टैग, इसके साथ साथ आपने लेना है एच रेफरेंस और इसी के साथ साथ आपने दे देना है यहाँ पे अबाउट अस डॉट HTML और यहाँ पर आप वो इसके साथ आपने एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यानी जो एंकर का ओपनिंग टैग है उसका जो ओपनिंग टैग का एंगुलर ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर एंकर का आप एंड टैग देंगे और एंड टैग और ओपनिंग टैग के दरमियान में आपने वो टैग्स देना है जो यूजर को डिस्प्ले होगा, जिसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा। ठीक है, जिसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा और जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया, मैं आपको इसका रिव्यू, ये हम आ जाते हैं लिंक पर और जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए मेरे पास अबाउट अस का पेज ओपन हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा,
हमारे पास दो तरह के लिंक है, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट लिंक और एक होता है रिलेटिव लिंक। हमारे पास दो तरह के लिंक होते हैं, एक एब्सोल्यूट लिंक होता है और एक रिलेटिव लिंक होता है। अभी जो मैंने आपको बताई है ना लिंकिंग, अभी जो मैंने आपको लिंकिंग बताई है वो रिलेटिव लिंक है। रिलेटिव लिंक हमारी ही वेबसाइट के जो पेजेस है उस पर ट्रांसफर करता है तो उसको रिलेटिव लिंक कहा जाता है। और अगर आपको किसी दूसरे डोमेन की पेज ओपन करवाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल है, यूट्यूब है, तो ये कोई दूसरा डोमेन है, अगर आपको उस दूसरे डोमेन के वेब पेज के ऊपर जंप करना है तो आप एब्सोल्यूट लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी एंकर का टैग है। एंकर के टैग के साथ आप यहाँ पे पूरा एड्रेस देंगे www.google.com, ठीक है, और यूजर के लिए आप दे देंगे गूगल। तो बेसिकली ये रिलेटिव लिंक है, ये एब्सोल्यूट लिंक है। द डिफरेंस इज दैट एब्सोल्यूट लिंक कंटेन डोमेन नेम। अगर आपको किसी दूसरी डोमेन के पेज पे जंप करना है तो आपने एब्सोल्यूट लिंक देना है। रिलेटिव लिंक हमारे अपने ही वेबसाइट के पेजेस हैं। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। और ये यहाँ पे है गूगल, और इस गूगल पे जब मैं क्लिक करूँगी तो एक मिनट, ओके 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 ओके, माय मिस्टेक। पूरा देंगे आप HTTP के साथ इस तरीके से HTTP और इस तरीके का लिंक प्रोवाइड करेंगे और फिर जो है वो HTTPS। ठीक हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं और हम इस गूगल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास गूगल पे जंप कर गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास उस गूगल के पेज पर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास था एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक। आई होप कि आपको एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Attributes क्या होते हैं? HTML attributes. All HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about element. Attributes are always specified in the start tag. Attribute usually come in name value pair like name and value. ठीक है, जो मैंने आपको बताई कुछ टैग्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ के साथ नहीं। बेसिकली आप सबके साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। सबकी अपनी खासियत जो होती है ना उसको डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करता है HTML में। तो ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्टार्ट टैग के साथ, आप इसको देते हैं और वो नेम वैल्यू पेयर में होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको IMG का टैग बताया। बेसिकली IMG टैग इज यूज्ड टू प्लेस इमेज ऑन योर वेब पेज, ठीक है। तो IMG के टैग के साथ आपके पास जो SRC है वो सोर्स है, तो ये इसका एट्रीब्यूट है IMG के टैग का। अब जब मुझे इमेज की हाइट विड्थ को एडजस्ट करना था तो मैंने हाइट विड्थ का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली हाइट और विड्थ इसका एट्रीब्यूट है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका इमेज है, ठीक है। इसी के साथ साथ एंकर के टैग पे हम आ जाते हैं। तो एंकर का एक टैग है href, इसका एट्रीब्यूट है जिसमें हम एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स में। बेसिकली ये एलिमेंट है, ये एट्रीब्यूट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से लिंकिंग करने के लिए एंकर के लिए ए का टैग एलिमेंट है, href एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आपको एलिमेंट और एट्रीब्यूट में डिफरेंस पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट देते किस तरह से, स्टार्ट टैग के साथ देते हैं, किसी भी टैग के एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एट्रीब्यूट्स देते हैं। अभी हम आगे बहुत तो आपको एलिमेंट और एट्रीब्यूट का जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एलिमेंट होता है। एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स से एलिमेंट्स को जो है वो कवर किया। मैंने आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया, एडिटर के बारे में बताया, HTML की फाइल किस तरीके से सेव करेंगे, उसके स्टार्टिंग चीज़ें क्या क्या होती हैं, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे,
इसी तरीके से फर्दर हम आगे HTML की चीज़ों को देखेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें HTML से रिलेटेड सीखी होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।